अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, काफ़ी टाइम के बाद हम फिर आ गए हैं। उम्मीद है अल्लाह पाक की तरफ से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम और रहम फरमाए। आज हम हलीम की रेसिपी लेके आए हैं, जिसमें इसके जितनी अशिया हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या डालूँगी। नंबर 1, ये है जो, ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है। ये धुला हुआ जो है। और ये है गंदुम, ये देखें गंदुम, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये तकरीबन 2 किलो के करीब। मूंग की दाल, ये तकरीबन 1 किलो है, लेकिन हम 1 किलो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं उसकी क्वांटिटी आपको बता दूंगी। ये माश की दाल है, ये चने की दाल है, ये चावल है, ये हरर की दाल है, और ये आपकी मसूर की दाल है। कितनी दालें हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 दालें, 5 चावल का। और उसमें इस वक्त हम सिंपल से डालेंगे, जिसमें होगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, साबुत मसाला। हमारा जो चिकन है वो अभी हमने, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको वो तमाम चीज़ें बताती जाऊँगी। अभी हम ये तमाम दालें जो हैं इन्हें भिगोने लगे हैं, यानी कि इन्हें अच्छी तरह धो के और पानी में डीप कर देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए। क्योंकि 4-5 घंटे में नहीं होगा, हम इसे 8 घंटे के लिए डीप करेंगे धो के। तो जब तक मैं ये सामान निकालूंगी फिर मैं आपसे दोबारा से मिलती हूँ आके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बच्चियों। जी बेटा, अब आपने कितनी क्वांटिटी में मैंने इसमें डालना है और वो आप देखें। सबसे पहले हम लेंगे मूंग की दाल। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पैमाइश का कटोरा है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर आता है। ये देखिए अब आप, ये मैंने लिया है मूंग की दाल। ये आपकी हो गई मूंग की दाल, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे, क्योंकि दालों में ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक सी आए, ज़्यादा कम ना हो। ये भी आ गई आपकी हरड़ की दाल। ये आपकी हो गई हरड़ की दाल, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें चने की दाल। ये आपकी हो गई चने की दाल। ये देखिए आपकी, ये हो गई आपकी चने की दाल। अब आप इसमें लेंगे माश की दाल। बीच में कर दूं ताकि आपको पता चले। ये आ गई माश की दाल। ठीक है, ये आपकी आ गई माश की दाल। ये देखिए, ये आपकी माश की दाल, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें मूंग की दाल। ये तमाम चीज़ें जब आप यकजा कर लेंगे फिर देखिएगा माशाल्लाह कितने मज़े की ये बनती है। ये आपकी हो गई मूंग की दाल। ये देखिए आपकी, ये हो गई आपकी मूंग की दाल। अब हमने ये 5 दालें डाल चुके हैं, और छठा हमने डालना है इसमें राइस, ठीक है। हमने ये राइस का इस्तेमाल करना है, ये भी आपका उतना ही जाएगा। आज मैं आपको हलीम के साथ साथ खीर भी बनाना बताऊंगी, क्योंकि मेरी वालदा की छमाई की फातिया है, और उनके इंतकाल की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से मैं यूट्यूब पे अपना कंटिन्यू कुकिंग का कोई काम नहीं कर सकी थी। इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद मैं दोबारा आई हूँ। अल्लाह पाक मेरी वालदा और तमाम अहले कबूल को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आला मकाम अता करे। तो ये देखें बेटा, ये मैंने सबको मिक्स कर दिया मेरा बच्चा, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं।
मिक्स करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह धोने जाएंगे और धो के फिर भिगो देंगे। और भिगोने के तकरीबन ये आप तकरीबन 8 घंटे ये भीगेगा। अब मैं इसमें मैंने दालें डाली हैं। अब मैं जौ और गंदुम दूसरी चीज़ में डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी बच्चों, अब ये देखें, ये मैं गंदुम डाल रही हूँ। ये 2 किलो मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 किलो के करीब ये गंदुम लिए। इसे हम अलग से भिगोएंगे, दालों को अलग से भिगोएंगे। ये देखिए आप, ये मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब गंदुम इस्तेमाल किए। ये देखें, ये धुली गंदुम है। ये इसे भी हम अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल में लाएंगे, भिगो के इसे रखेंगे। और ये जो है, जो तकरीबन 1 किलो के करीब है। जी, ये देखिए, ये धुला हुआ जो है, हालांकि इसके ऊपर एक छिलका सा होता है और इसे कूट के और बाकायदा इसको छान के इसे धुला हुआ करते हैं कि ये धुला हुआ जो है। ठीक है, अब हम इसे भी मिक्स अच्छी तरह करके इसके बाद हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। तकरीबन 3-4 पानी का, जितनी देर में ये अच्छी तरह साफ़ नहीं हो जाता, जब तक आपके पास पानी गंदला सा महसूस हो रहा है तब तक आप इसको वॉश करें। जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए तो आप इसे पानी में भिगो दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि खारे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। आप जी बेटा, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप बोरिंग के पानी से इसे ना धोएं और ना भिगोएं, क्योंकि उस पानी से जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि मीठा पानी हो जिससे आप इसे अच्छी तरह वॉश भी कर लें और इसे भिगो भी दें। ठीक है, अब इसे हम भिगो देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए, दालें और ये चीज़ें, यानी कि जो आपका गंदुम और जौ और आपकी जो दालें हैं जो मैंने ये लिए हैं, सारी मिक्स की हैं, तकरीबन पाव के करीब हैं, जिसमें चावल भी मिक्स है, तमाम दालें भी हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हरड़ की दाल है, इसमें चने की दाल है, इसमें मूंग की दाल है, इसमें मसूर की दाल है। हमने ये 5 दालें, माश की दाल है और चावल है। ये 5 दालें और 1 चावल लिया हमने, इसे भिगो दिया है। ये आपकी भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इतना हलीम में इतने नहीं डलते। बाज़ लोग डालना चाहते हैं तो वो डालें, कितनी भी दालें डाल लें, लेकिन ख़ास और मखसूस दालें यही होती हैं। और मेन जो इसका होता है, जो हलीम में लेस पैदा करता है या उसमें खूबसूरती लाता है पकाई में, वो है आपका गंदुम और जौ। ये बेस्ट है इसके लिए। तो बेटा फिर इंशाल्लाह इसको भिगोने के बाद में फिर आगे का जब चलूँगी फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ मेरा बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बच्चियों, आ गए हम। अब हलीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पानी। पानी इतना होना चाहिए कि तमाम दालें इसमें डीप हो जाए। हमने 8 घंटे से दालें भिगोई हुई थी। इसमें जो भी था, गंदुम भी है। ठीक है, अब हम इसमें
देखिए हल्दी, हमने हल्दी डाली, ये आधा पाव के करीब हल्दी है, मैंने हल्दी इसमें डाल दी है और तकरीबन ये पाव भर मिर्ची है, लेकिन हम इसमें से आधा पाव के करीब मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये देखिए, ये है धनिया पाउडर। ये भी तकरीबन आधा पाव के करीब डालेंगे। अब ये तमाम अशिया 3 मैंने डाली हैं, लेकिन अभी मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब दालों में उबाल आएगा हम चेक करेंगे कि दाल गल गई है, तो फिर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बेटा अब हम डालेंगे ये तमाम दालें। दालों को डालने के बाद एक चम्मच को डालें अच्छी तरीके से। जी बच्चों, ये मैंने दालें तमाम डाल दी थी। अब डाल रहे हैं हम जौ और गंदुम। ठीक है, इसी तरह हम ये तमाम जौ और गंदुम जो हमने भिगोया है, और 8 घंटे हो गए इससे भीगे हुए। अब ये डालने के बाद जब इस पे उबाल आएगा तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये देखिए बेटा, हमने ये दालें रखी हुई थी धीमी आंच पे। अब ये तकरीबन हमारी दालें भी बिल्कुल तैयार हो रही हैं। ये देखिए, बस अब हम कौरमे की तैयारी के लिए जाएंगे। तब तक इसको चूल्हा बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह कौरमे के बाद किस तरह ये दालें उसमें डलेंगी, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं कौरमे का। दालें हमारी धीमी आंच पे पड़ी हुई हैं, लिहाजा अब हमने चूल्हे पे देग रख दिए। ठीक, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन 1.5 से 2 किलो का ऑयल डालेंगे।
ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होता है, तेल का थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है। ये अब चिकन बिल्कुल इसमें डालेंगे प्याज। 4 से 5 कटी हुई प्याज है, बड़े साइज की। जब तक ये हमारी अभी प्याज ब्राउन होएगी, फिर हम आगे चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन मेरे पास इस वक्त चिकन है 4.5 किलो, तो उसके लिहाज से हमने दालें भी ली थी, पाव पाव आपको दिखाई थी। और अब जो मसाले उसमें मैंने अभी प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए। बाकी मसाला जात में अभी आपको डालती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि इसके अंदर किस तरह से डालेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जब तक प्याज ब्राउन होती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये नहीं मैं दोबारा आ गई हूँ। प्याज देखें आप बादामी होना शुरू हो गई है। अब ये 1.5 पाव अदरक लहसुन है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। लेकिन इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। अब आप सोचेंगे इतना नमक, 15 चम्मच नमक, इसलिए कि हमने दालों में नमक नहीं डाला। ठीक है, अब हमने इसमें डाल दिया। जब हम अपना कोरमा तैयार करेंगे और दालें इसमें डालेंगे, फिर ये मिक्स होके बराबर हो जाएगा। अगर आपको मज़ीद लगे कि आपको डालना है तो आप डालिएगा, वरना आप इसी हिसाब से लीजिएगा जैसे आप पसंद करते हैं। तो अभी हम इसमें चिकन डालते हैं। असल में मैंने इसके अंदर ऑलरेडी हल्दी वगैरह चीज़ें लगा के रख दी थी। थोड़ा सा
ताकि स्मेल ना आए, इसलिए फ्रिज से निकालने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई। जब तक ये खुलता है हम थोड़ी देर के बाद फिर आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आ गई हूँ मैं वापस। ये देखिए मैंने उस वक्त चिकन डाला था, लेकिन क्योंकि फ्रिज में था और लिहाजा वो खुला हुआ भी था, ये बोनलेस है। अभी सब खुल भी रहा है और हम इसको भून भी रहे हैं। उस वक्त तक इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसकी हींग ख़त्म ना हो जाए, ताकि कोई स्मेल ना आए। इसके लिए तो वैसे ही हमने इसे रात ही में मसाला लगा के रख दिया था, जिसमें अदरक लहसुन था, हल्दी थी और लाल मिर्च थी और धनिया पाउडर था। इसे हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स करके और रख दिया था ताकि स्मेल ना आए इसके अंदर। अमूमन हलीम में आ जाती है, क्योंकि उसकी बाकायदा एक भुनाई के बाद भी नहीं होती और सारा कच्चे पे सारा कुछ डाल दिया जाता है तो वो आ जाती है। अब जाहिर है घर की और बाहर की यही फ़र्क होता है कि घर में ज़रा हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। ये आधा पाव लाल मिर्च, आधा पाव धनिया। ये 1 किलो की करीब है, ये पूरी 1 किलो ये। हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने क्योंकि दालों में हल्दी का काफ़ी इस्तेमाल किया है तो और देखो ये जीरा है, 1 ढक्कन और जीरा डाला। बुनाई पे अच्छी तरह लगाना है, तब तक आपने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही हमें दालें डालनी है। और दालें डालने से पहले आप गर्म पानी चूल्हे पे ज़रूर रख दें, क्योंकि जब आप दालें डालेंगे तो उसके साथ साथ आपको पानी, नीम गर्म पानी या गर्म पानी जितना आप आराम से उठा सकते हैं वो साथ साथ डालते जाएंगे और घोटा लगाएंगे। अभी हमने दही डालेंगे इसमें, ठीक है। जब तक इसकी भुनाई होगी हम देख लेते हैं हमारी दालों की क्या कंडीशन हो रही है। ये देखिए, अब बस अभी ऐसे डालेंगे और इसी तरीके से ये भुनाई पे आ जाएगी। दालों को डाल के और घोटा लगाना शुरू करेंगे। अभी भुन रहा है, अभी टाइम लगेगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे, जब तक इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाए, वरना मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। और कोई बात नहीं, इसीलिए आप लोग को काट काट के बीच में से नहीं दिखा रहे, रोक रोक के दिखा रहे हैं, वहीं से दिखा रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। कोई काम आपसे छुप के मैंने नहीं किया। सब अभी इसमें जायफल और जवैत्री डालनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैं आवन दस्ते में कूटूँगी, 2 जायफल है और ये जवैत्री है, ये मैं अभी डालूँगी इसके अंदर। और अब मैं भुनाई इसकी कर रही हूँ
थोड़ी देर के बाद आते हैं जब हम दालें इसमें ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये देखें अब हम फाइनल बुनाई की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आ गए हम वापस और अब आप देखिए इसकी पूरी बुनाई हो गई है और जो बड़े बड़े पीस थे हमने उसे अंदर ही इसी तरीके से तोड़ लिया है। लेकिन अभी हम दालें वगैरह डालेंगे तो उसके साथ जब घोटे के साथ करेंगे तो ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ये 50 ग्राम के करीब गरम मसाला है जो मैं डाल रही हूँ। मैंने इसमें कोई साबुत गरम मसाले इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि हलीम में साबुत गरम मसाला बहुत बुरा लगता है जब वो मुँह में आता है। ये मेरी पसंद है, अपनी राय दे रही हूँ, बाकियों की राय नहीं है, उनकी जैसे मर्जी राय हो। ठीक, अब हम इसमें दाल डालते हैं, आपको ताकि देखिए आपको पता चल जाए हमें इसके बाद का क्या करना है। ये देखिए बेटा, ये हमने निकाली है अपनी दाल। अब ये दाल डाल रहे हैं इसी तरीके से, जितनी दालें हैं तमाम डालते चले जाएंगे। अब हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं तमाम दालें डालने के बाद। जी बच्चों, ये देखें, ये सारी मैंने दालें इस वक्त डाल दी हैं, ठीक है। और ये अब घोटना है, इससे हम इसको घोटेंगे। ये देखिए आप, हमने इसको घोटना शुरू किया है। तकरीबन अब ये पौने घंटे में तैयार हो जाएगी, तकरीबन। जिस तरह खीर में आई थी ना बुलबुले बनते हैं, इसी तरह जब ये तैयार होती है तो ये भी इसी तरीके से बुलबुले देती है, बाहर की साइड फेंकती है। तो लिहाजा इससे भी बहुत एहतियात और करनी है और बचना है। अभी तो नहीं, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए कि अभी प्रॉपर उसको ना तो ताव लगा है ना कुछ। दालें ठंडी थी ज़ाहिर है, पहले से वो हुई थी, और कौरमे के बाद हमने दालों को डाला है तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब हम आपको बता दें, ये आपने अपने घोटे को किस तरीके से चलाना है, ये उठाते जाएं क्योंकि अभी हमारे जो चिकन की कुछ बोटियाँ साबुत हैं जिन्हें इसमें करना है हमने। कोशिश करना आप बनाने की, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएगी और नहीं बनाना चाहेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक इसमें उबाल आता है तब तक। और जब आप बनाएं तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये हलीम कैसी बनी है, क्या वाकई मेरे जैसी बनी है या मुझसे भी बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद है मुझसे बहुत अच्छी बनेगी। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह ने खैर किया, थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सॉरी बेटा, मैं आपको बताना ये भूल गई कि जब आप इसको घोटा लगा रहे होंगे तो आपने इसके साथ साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी है करना। आपने साथ साथ डालना है और साथ साथ घोटा लगाना है। इससे ये होगा कि आपके घोटे में आसानी रहेगी, दूसरा हलीम नीचे भी नहीं लगेगी, ठीक है, और ना इतनी ज़्यादा थिक होएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने नीम गर्म पानी में ये मैंने आधा डाल दिया और आधा रख दिया। मेरे चूल्हे पे एक देगचा रखा हुआ है जो नीम गर्म पानी उसमें मौजूद है, ठीक है। अब यही सारा आपको बताना था। अब ये सारी तमाम चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब जब ये फाइनल अपनी पोजीशन पे आएगी फिर मैं आपसे फिर दोबारा रब्ता करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं वापस आ गई हूँ। ये देखिए, जिस तरह मैंने खीर में बताया था आपसे, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी वही सूरत हाल होती है।
जब ये अपने पकने के करीब आती है। अब आप देखें इसे, ये देखिए आप, इस तरीके से ये हो रहा है। और अभी हम इसके घोटा लगा रहे हैं ताकि इससे हमें पता हो कि कितना है और कितना नहीं। और घोटे को आप तरीके से अगर लगाएंगे तो आपके ऊपर नहीं आएगा, और अगर इधर उधर मारेंगे तो लाजमी है अपने आप को भी बचाना है और बनाना भी है। उम्मीद है बहुत अच्छा बनाओगे आप लोग। ठीक है, फाइनल अब होने वाला है ये, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये देखें अभी आप, ये वो लवाज़माते हैं जो हलीम के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये लेमन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये देखिए ये हलीम के वो लवाज़मात हैं जो स्पेशली इस्तेमाल होते हैं, जिनमें लेमन, हरा धनिया, अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, ब्राउन प्याज और ये चाट मसाला, हलीम का चाट मसाला। ठीक है, अब हम चलते हैं हलीम की तरफ जहाँ हमने अभी तड़का लगाना है। और उस तड़के बेटा, अब हलीम जो सा अपनी फाइनल पोजीशन पे है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह घोटे में ये हलीम नज़र आ रही है। ज़रा ऊपर कर, ये देखिए। ठीक है, जब आपकी हलीम इस तरह लेस देने लगे तो समझ जाओ आपकी हलीम बिल्कुल तैयार है। अब हम जाएंगे तड़के की तरफ। जी बेटा, ये मैंने एक पोंच ऑयल का डाला है फ्राई पैन में। ये जब तक गर्म होता है उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाले के साथ तड़का लगाएंगे, क्योंकि हम तमाम अशिया अलग अलग रखते हैं ताकि जिसको जैसे ज़रूरत हो वो वैसे इस्तेमाल करे। अभी ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम तड़के के लिए देखें। अभी नहीं, अभी रेडी नहीं है। जैसे ये होता है वैसे आपको बताते हैं ये किस तरह डलेगा। ठीक है, ये देखिए। और इसे मुझे ये आली मदद। अब इसी के साथ हम इसे घोटा करते रहेंगे ताकि ये तमाम गरम मसाला जो हमने तड़के के लिए डाला वो मिक्स हो जाए। इतना धुआं है कि वो सारा स्क्रीन पे आ रहा है। ये बंद हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के बाद आपको सर्व करते हुए दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये लीजिए, ये हमारी फाइनल हलीम तैयार है। ये हमने सर्व कर दी है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। और अभी मैं लेके जा रही हूँ इसे, क्योंकि चंद मेहमान बैठे हुए हैं और हम आपको कहा, क्योंकि देखने में वो पतली लग रही थी शायद आपको, तो अब देखते हैं कि वो खीर भी कैसी है और हलीम भी कैसे उनको पसंद आती है। चलें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों और बच्चियों। जी बेटा, हमने फाइनल आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। ये आपकी खीर है जो हमने रात में जमाई थी 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। और ये हलीम है जो अभी तैयार हुई है। आपके सामने सब चीज़ें हैं और एक एक चीज़ आपके सामने बनाई गई है, तमाम अशिया आपको दिखाई गई हैं। अब ये खीर जो है ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो लेंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये खीर पतली है या कैसी है। ये वो ले रही हैं, अभी आप देखिएगा। ये देखिए, आपने देखा ये कि ये खीर ज़रा भी पतली नहीं है। अब वो बताएंगी तो फिर मुझे पता चलेगा कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग भी बनाएंगे तो मुझसे भी अच्छा बनाएंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। इन तमाम दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी के साथ आपके पास आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।